हेलो रियन, वेलकम बैक। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4.1 को सॉल्व करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और बहुत ही इजी है। क्वेश्चन कह रहा है राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन ओवर एन अल्फाबेट ऑफ ए बी एंड सी कंटेनिंग एटलीस्ट वन ए एंड एटलीस्ट वन बी। यानी कि हमको क्या चाहिए, ए एंड बी हमारे जो लैंग्वेज होगी, जो स्ट्रिंग होगी, उसमें आना चाहिए। ठीक। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स एनालाइज द लैंग्वेज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। द प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल। सो द लैंग्वेज will be a set of string like a b a b b b a b b b b a b a b and a b एंड सो ऑन। देखो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि कह रहा है कि ओवरऑल कि हमारा जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ओवर एन अल्फाबेट ए एंड बी कंटेनिंग एटलीस्ट वन ए एंड एटलीस्ट वन बी, यानी कि हमारी जो स्ट्रिंग बनेगी उसमें एक ए और एक बी आना ही चाहिए। तो हम लोग एक ए एक बी हर स्ट्रिंग में आना ही चाहिए। देखो उसके बाद कोई भी कॉम्बिनेशन की हमारे पास स्ट्रिंग आ सकती है, बट ध्यान में ये रखना है कि हमारे पास जो ए है और बी वो हमारी स्ट्रिंग में आना ही चाहिए। ठीक। नाउ सो ये हमारी स्ट्रिंग बन सकती है और इससे ज़्यादा भी स्ट्रिंग बन सकती है, बट हमको ध्यान रखना है ए बी हमारे स्ट्रिंग में आना ही चाहिए, सेम सीक्वेंस में आना चाहिए। इसकी इसकी इसके लिए तो हमारी जो स्ट्रिंग बनेगी, स्ट्रिंग इस तरह बन सकती है ए बी, इसमें वन टू थ्री, यानी कि जो वन टू थ्री है ये कितने भी, यानी कि यहाँ पे जो वन टू थ्री है ये किसी भी कॉम्बिनेशन के हो सकते हैं ए बी एंड सी में, यानी कि ए वन प्लेस टू प्लेस पे थ्री प्लेस पे कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है किसका, ए बी और सी का। ठीक। बट हमारे पास क्या आना चाहिए, ए बी हमारे स्ट्रिंग में आना ही चाहिए। ठीक। बट जो वन टू थ्री की प्लेस पे वन टू थ्री इसलिए लिया है कि आपको समझने में आसानी रहे। अगर बात करें वन टू थ्री मैंने क्यों लिया, क्योंकि हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि एटलीस्ट वन ए आना चाहिए, एक बी आना चाहिए। तो हम लोग एक ए एक बी आ रहा है, बट इसके पीछे इसके आगे और बी के आगे कोई भी कॉम्बिनेशन की चीजें आ सकती है, यानी कि वन के प्लेस पे तीन कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, ए बी सी का कॉम्बिनेशन, टू के प्लेस पे तीन कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, ए बी सी कॉम्बिनेशन, थ्री के प्लेस पे तीन कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, ए बी सी कॉम्बिनेशन। ठीक। यानी कि हमारे ओवरऑल स्ट्रिंग में ए बी आना चाहिए, आगे पीछे कुछ भी आए इससे हमको मतलब नहीं है। अब यहाँ पे अगर इसकी एग्जांपल ले तो हमारे पास इस तरह स्ट्रिंग बन सकती है ए बी ए, हमारे पास ए बी आ रहा है। देन नेक्स्ट की बात करें हम लोग ए बी ए हमारे पास ए बी यहाँ पे आ रहा है, स्ट्रिंग एक्सेप्ट है। ठीक। हम यानी कि मल्टीपल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, बट हमारे ध्यान देना है कि ए बी हमारे पास आना चाहिए, उसके आगे पीछे और बीच में कुछ भी आए इससे कोई मैटर नहीं करता, कोई मैटर नहीं। इसलिए हम लोग ने यहाँ पे वन टू थ्री इसलिए लिया कि आपको इजी समझने में आसानी रहे कि वन टू थ्री है, इसके प्लेस पे कोई भी कॉम्बिनेशन के ए बी सी आ सकता है। अब बात करते हैं इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगी। नाउ अब इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करें तो ओवरऑल आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी एस्ट्रिक ए प्लस बी प्लस सी एस्ट्रिक, यानी कि कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, बी ए प्लस बी प्लस सी एस्ट्रिक प्लस ए प्लस बी प्लस सी एस्ट्रिक सॉरी बी ए प्लस बी प्लस सी एस्ट्रिक देन ए प्लस बी प्लस सी एस्ट्रिक। देखिए ओवरऑल हमको क्वेश्चन क्या कह रहा था, ए एटलीस्ट एक बी आना ही चाहिए। तो मैंने इसी तरह यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन जो लिखा है, पहले एक ए एक बी आ रहा है। ठीक। कभी कभी बी एक आ सकता है, ए भी एक आ सकता है, तो हम लोग ने बी और ए लिख दिया। उसके आगे कुछ भी हो, उसके बीच में कुछ भी हो, उसके आगे कुछ भी हो, इससे मैटर नहीं करता। तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था वन टू थ्री, हमारे पास ए आ रहा है, बी आ रहा है, या बी आ रहा है या ए आ रहा है। वन के प्लेस पे, टू के प्लेस पे, थ्री के प्लेस पे कुछ भी आए, ए आए बी आए या सी आए। ठीक। टू के प्लेस पे ए आए बी आए सी आए कुछ भी आए, थ्री के प्लेस पे ए आए या बी आए या सी आए कुछ भी आए, उससे मैटर नहीं करता। बट हमारे पास ये एटलीस्ट एक ए एटलीस्ट एक बी आना ही चाहिए। तो ये हमारी ओवरऑल रेगुलर एक्सप्रेशन बन गई। इसके आगे कुछ भी कॉम्बिनेशन का बने कोई मैटर नहीं, इसके बीच में कोई भी कॉम्बिनेशन का बने कोई मैटर नहीं, बी के आगे कुछ भी कॉम्बिनेशन का बने कोई मैटर नहीं करता है। ठीक। हमारे पास एक ए एक बी आ ही रहा है। ठीक। इधर की बात करें, इसके आगे कुछ भी कॉम्बिनेशन में ए बी सी कोई मैटर नहीं करता है, इधर इसके बीच में इसके आगे कुछ भी आए कोई मैटर नहीं करता। बट हमको क्या ध्यान देना है, एक बी और एक ए आना ही चाहिए। तो ये हमारी क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन है। ठीक। नाउ अगर इसकी बात करें, इफ आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, हम लोग इसको से कह सकते हैं, बट
ध्यान रखना है कि द मिनिमम रेंज ऑफ R1 इज AB और मिनिमम रेंज ऑफ R2 इज BA, जो कि यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन में है। तो ये ओवरऑल हमारा क्या है, आंसर, ये हमारी क्या है, एक्चुअल में रेगुलर एक्सप्रेशन है। बट हमको ध्यान रखना है इफ R इक्वल टू R1 प्लस R2 है तो हमारा R1 मिनिमम क्या होगा, AB, और R2 क्या है, मिनिमम BA। ये हमारा आंसर है। थैंक यू एवरीवन।